हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैं केटीजी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम चाह रहे हैं कि जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं वो लिटरली उन तक सारी सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, सही गाइडेंस पहुंचे और सही बच्चों आपका वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो जैसे कि आपको पता है बच्चों कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ऑलरेडी काफी अपॉर्चुनिटीज कम हुई हैं, तो यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज बची हैं उनको हमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से, या मैं कहता हूं मैक्सिमम तरीके से हमें अच्छे से अच्छा करना है। उसकी प्रिपरेशन हमें अच्छे से अच्छी करनी है। जैसे कि मैं आज आप लोगों के लिए टॉपिक ले गया हूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एसएससी जेई आरआरबी जेई। देखिए, ऐसा संभव है कि इन दोनों के फॉर्म आसपास आए, ऐसा संभव है बच्चों कि इन दोनों के एग्जाम भी आसपास हो। तब सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है या नहीं, और अगर नहीं हो सकती तो आपको क्या करना है, और अगर हो सकती है तो क्या करना है। सो दिस मास्टर प्लान आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं सबसे पहले वो ये है कि जब हम बात करते हैं एसएससी की, एसएससी जेई इसकी बात करते हैं बच्चों, तो इसमें बच्चों थर्मल पोर्शन डोमिनेट करता है। थर्मल इंजीनियरिंग जो है बच्चों वो आपकी मैक्सिमम मार्क्स देती है बच्चों, याद मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आपको थर्मल इंजीनियरिंग से मिलते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं बच्चों आरआरबी जेई की, आरआरबी जेई की, तो आरआरबी जेई में बच्चों याद रखना प्रोडक्शन पार्ट जो है बच्चों, प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी और मटेरियल साइंस, ये आपका सबसे ज्यादा, आपका ये मान के चलिए 50-50 से भी ज्यादा, इसका रेशो 50 के आसपास है, 50%। ये जो है बच्चों, ठीक है, ये मोर देन 50% तक आ जाती है बच्चों। ठीक है, ये आपका कम से कम बच्चों अप्रोक्सीमेटली 50% आती है बच्चों। ठीक है, तो ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं एसएससी जेई में, ठीक है, एसएससी जेई में अगर मैं इसको मैं पूरा प्रोडक्शन पार्टी कह देता हूं अभी आसानी के लिए बच्चों, अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं प्रोडक्शन की, तो वो लेस देन 10% है, लेस देन 10%। ठीक है, ठीक है, यहां पर थर्मल इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं बच्चों बीटीडी की, ठीक है, बीटीडी या फिर एटीडी यानी कि अप्लाइड थर्मो या बेसिक थर्मो, ये बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों हीट ट्रांसफर, आरएसी, ठीक है, आईसी इंजन, ठीक है, ये कुल मिलाकर बच्चों ये मान के चलेगा अप्रोक्सीमेटली बच्चों 20% के आसपास रहता है वेटेज। प्रीवियस एनालिसिस के बेसिस बता रहा हूं, इससे ऊपर नीचे भी, तो किसी में ज्यादा गया किसी में कम भी गया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये ठीक बिल्कुल अपोजिट सिनारियो है, यानी कि यहां पर आपकी थिंकिंग बिल्कुल अपोजिट हो गई। एक पेपर के लिए वो पोर्शन हैवी है जो दूसरे पेपर के लिए कम हैवी। ठीक है, लेकिन एक फायदा यह है बच्चों, आप इसमें करना क्या होता है बच्चों, ठीक है, डिजाइन की बात करता हूं, जैसे इसमें बच्चों टोम आती है, थियरी ऑफ मशीन, यहां पे थियरी ऑफ मशीन नहीं आती बच्चों। ठीक है, थियरी ऑफ मशीन नहीं आती, इसमें मशीन डिजाइन आता है, यस आता है बच्चों एमडी। क्या यहां पे मशीन डिजाइन आता है बच्चों? यहां नहीं आता है इतना। इस टाइप की भी चीजें हैं बच्चों, तो ये दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गए। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि हम क्या करें, तो इसके लिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं कि किस टॉपिक पे आपको दोनों एग्जाम के लिए किस तरीके से पढ़ाई करनी है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट में लेता हूं बच्चों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये दोनों एग्जाम के लिए बच्चों, ठीक है, यहां लिख देता हूं इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एग्जाम, फॉर बोथ एग्जाम, दोनों एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे पहला बच्चों है, सबसे पहला है बच्चों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होती है बच्चों, ये दोनों एग्जाम में खूब अच्छे से मतलब इंपॉर्टेंट है और लगभग सिमिलर सिलेबस है, यानी कि अगर आप किसी एक का पढ़ते हो तो दूसरे का भी कवर हो जाता है, लेकिन आपको फिर भी दोनों के सिलेबस सामने लगाने पड़ेंगे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, देखा ये कॉमन है, दोनों में हो गया, एक में है तो एक में कर दिया ठीक, दूसरे में नहीं। ठीक है, तो इससे आपको कॉमन अनकॉमन टॉपिक का भी पता चलेगा, इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गई बच्चों, यहां पर एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आपको पूरा पढ़ना है। दूसरा बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरआरबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों और एसएससी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों एग्जाम में बच्चों आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे क्या करना है, दोनों एग्जाम के लिए बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को आपको क्या करना है बच्चों, एक साथ इसकी तैयारी लेके चलनी।
बेसिक सा है इंजीनियरिंग, स्ट्रेस स्ट्रेन, उसके बाद बच्चों आपका इलास्टिक कांस्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन आता है, एसएफडी, बीएमडी, टॉर्जन, बेंडिंग, वही सब बच्चों। लेकिन फिर मैं कहूंगा बच्चों दोनों एग्जाम का सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, और जो जो टॉपिक खत्म हो जाए, अगर कॉमन है तो दोनों में कट कर दीजिए, किसी एक में तो उस एक में कट कर दीजिए। और याद रखना दोनों ही एग्जाम में सिलेबस का कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए बच्चों, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है बच्चों आप लोगों का जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस बच्चों यहां पे भी इंपॉर्टेंट है एसएससी में, और आरआरबी में भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखें ठीक है। सिलेबस लगभग दोनों का सेम है, लगभग सेम है बच्चों, याद रखना बच्चों। बस आई थिंक जो आपका ये मान के चलिए कि थोड़ा सा इन डेप्थ जो है, यानी कि डेप्थ जो है टॉपिक की, वो दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन यकीन मानिएगा जब आप एमसीक्यूज देखेंगे तो आपको उस तरह का एमसीक्यू एसएससी में भी मिल सकता है, आरआरबी में भी मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट इज बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स ये आरआरबी में, और उसका सिलेबस वहीं तक है बच्चों आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि एंट्रोपी तक, ठीक है। और वही बच्चों एसएससी में भी है, एसएससी में। लेकिन ये चारों सब्जेक्ट हैं तो कॉमन पूरी तरीके से, लेकिन लेवल इनके अलग अलग है, लेवल इनके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेम लेवल पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम लेवल पे है। मटेरियल साइंस का क्वेश्चन रेलवे में थोड़ा टिपिकल पूछा जा सकता है, एसएससी में नहीं। और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो है बच्चों याद रखना, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी पूछी जाती है एसएससी में। तो लेवल आपको मेंटेन करके चलना होगा, लेवल आपको मेंटेन करके चलना होगा बच्चों, याद रखना ठीक है। नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर रेलवे में उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था, लेकिन एसएससी में आपका सिग्निफिकेंट हो सकता है बच्चों, ठीक है। हाँ हो सकता है, लेकिन याद रखना हीट ट्रांसफर थर्मल इंजीनियरिंग में ही आएगा, वहां पर अलग से नहीं पढ़ना। कंडक्शन कन्वेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट ही एग्जाम में आएंगे बच्चों, याद रखना ठीक है। हाँ नेक्स्ट इज आईसी इंजन। ये भी आपको दोनों में पढ़ना होता है बच्चों, ये भी आपको दोनों में पढ़ना है, ठीक है। आईसी इंजन और लेवल का फर्क है। आईसी इंजन के जो क्वेश्चन है एसएससी के काफी इन डेप्थ और अच्छे पूछे जाते हैं, जबकि आरआरबी में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। साइकिल्स वगैरह दोनों में सेम है, तो अच्छे से साइकिल्स वगैरह पढ़ के पहले ही आप लोग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब यहां पर बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों ये तो हो गए वो टॉपिक जो कि ठीक है। इसके अलावा बच्चों हाँ एफएम एंड एचएम, इन दोनों का सिलेबस दोनों में लगभग सेम है, ठीक है। कुछ फर्क है, वो फर्क आपको देखना पड़ेगा दाएं बाएं से, ठीक है। सामने सिलेबस आपको रखना पड़ेगा। तो ये वो टॉपिक है बच्चों जिन्हें आप एक साथ लेके चल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब कुछ टॉपिक जो है बच्चों लेस इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, लेस इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी, ठीक है। आरआरबी के लिए जो कम इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे बच्चों आरईसी, ठीक है। बट नॉट फॉर एसएससी, नॉट फॉर एसएससी। एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलना। आरएसी बच्चों, ठीक है। आरएसी, आईसी इंजन, आईसी इंजन बच्चों, हीट ट्रांसफर, ये वो टॉपिक हैं जो कि आरआरबी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एसएससी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक ओके। अब आ जाइए बच्चों प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन का लेवल रेलवे का बहुत अलग है, एसएससी का बहुत अलग है, ठीक है। हाँ याद रखना, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं बच्चों, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन की, और मैं बात करता हूं आरआरबी की, तो उसमें बच्चों मशीनिंग पूरा है बच्चों, ठीक है, मशीनिंग पूरा है। बट लेवल मैं बता रहा हूं, लेवल आरआरबी के लिए आपका हाई डेप्थ है, तो हायर डेप्थ इन आरआरबी, आरआरबी के लिए ज्यादा है। मशीनिंग पढ़ना पूरा है दोनों में, दोनों में बच्चों मेटल कटिंग प्रिंसिपल भी पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन भी पढ़ना है, ठीक है, दोनों में, ठीक है। लेकिन आरआरबी में मशीनिंग ज्यादा आपका ज्यादा डेप्थ का है बच्चों, याद रखना, ये याद, हाई डेप्थ इन आरआरबी। दूसरा है बच्चों वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग, ठीक है।
तीसरा है बच्चों आपका ग्राइंडिंग फिनिशिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, ओके। एक होता है बच्चों फिनिशिंग। अब फिनिशिंग का जो पार्ट है बच्चों वो याद रखना ओनली फॉर आरआरबी है, वो आपको एसएससी में देखने को नहीं मिलेगा बच्चों, वो आपको एसएससी में देखने को नहीं मिलेगा बच्चों, नहीं मिलेगा बच्चों, याद रखना बच्चों, ठीक है। मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों, जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी जो है बच्चों आप लोगों का ये एसएससी में ना या तो नहीं आता है बिल्कुल भी, और अगर आता है बहुत सिंपल एक आधा क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर टाइप का, माइक्रोमीटर टाइप, तो नॉट फॉर एसएससी, इसे आप एसएससी के लिए ज्यादा अहमियत ना दें बच्चों, नॉट फॉर एसएससी, बल्कि आता ही नहीं है बच्चों, लेकिन आरआरबी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी, ठीक है। आरआरबी याद रखना बच्चों, मेट्रोलॉजी जो है बच्चों ये कैसा टॉपिक है बच्चों, ठीक है। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो है बच्चों याद रखना आरआरबी एसएससी में नहीं आते, नॉट इन एसएससी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी, ठीक है, आरआरबी, ठीक है, ओके। प्रोडक्शन में कुछ टॉपिक जैसे कास्टिंग एंड फॉर्मिंग, ठीक है, ये दोनों नॉट इन आरआरबी, ये आरआरबी में नहीं आते बच्चों, बट इन एसएससी, एसएससी में आते हैं बच्चों, एसएससी में आते हैं बच्चों, याद रख, समझ में आई बच्चों बात। तो आपको पता चल गया है कि कॉमन सिलेबस कितना है एंड नॉन, देखिए नॉन कॉमन जो है वो तो ये 4 टॉपिक हैं बेसिकली, ठीक है। और ऐसा मत समझिए कि ये टॉपिक छोटे हैं, मेट्रोलॉजी, इंडस्ट्रियल, आरआरबी के हिसाब से काफी पढ़ना है इसमें। और एसएससी के लिए बच्चों कास्टिंग, फॉर्मिंग जो है बच्चों ये बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं आता। लेकिन अब के जो पेपर आया था उसमें बच्चों आपसे फॉर्मूला बहुत पूछे गए थे, ठीक है। तो यहां पर आप नोटिस ये कीजिएगा कि एसएससी का जो पेपर है ना वो बीटेक लेवल का बनता है, जबकि आरआरबी का जो है वो डिप्लोमा लेवल का और बेसिक ऑफ बीटेक लेवल का बनता है। यानी कि लेवल अगर मैं देखूं बच्चों पेपर का तो एसएससी का ज्यादा टफ है कंपेयर टू आरआरबी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये सब्जेक्ट है बच्चों, सबसे पहले ये इन सबको पूरा कीजिए भैया, सबसे पहले ये पूरे कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये, और सबसे आखिर में बच्चों प्रोडक्शन, क्योंकि आरआरबी के लिए आपको प्रोडक्शन बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए बच्चों, कोशिश ही कीजिए थर्मल पोर्शन एसएससी का जो बच्चे हैं, एसएससी में जो आप पढ़ते हैं उससे आप कवर कर लें आरआरबी का भी वहीं के वहीं, ठीक है। और प्रोडक्शन जो है बच्चों आरआरबी में कीजिए आप, तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा किसमें, एसएससी में, ठीक है। बस कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। आरआरबी का जो पेपर है वो टोटली आपका थियोरेटिकल है, उसमें फॉर्मूले भी ना के बराबर पूछे जाते हैं, जबकि एसएससी का जो पेपर है उसमें फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी खूब पूछे जा सकते हैं, और थ्योरी तो आती है ही, ठीक है। तो दोनों के पेपर में बच्चों आपको ये याद रखना है कि थर्मल पोर्शन स्ट्रांग उसका होगा बच्चे का जिसने एसएससी को अच्छे से पढ़ा है, और प्रोडक्शन पोर्शन उसका अच्छा होगा बच्चों जिसने आरआरबी के लिए पढ़ा है। और जो नॉन कॉमन टॉपिक है बच्चों ये आपको अलग अलग पढ़ने ही पड़ेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग इन्हें छोड़ दें, ठीक है। बस ये याद रखना कि एसएससी में प्रोडक्शन का जो वेटेज है वो बहुत कम है, लेस देन मैंने बताया 10%, मैक्सिमम 10% है बच्चों, जबकि आरआरबी में प्रोडक्शन का बहुत हेवी वेटेज है, 50% के आसपास है। तो आपको 2 अलग स्ट्रीम में चल के तैयारी करनी है, जो अभी हो सकती है बच्चों, जो अभी हो सकती है। या तो इसका एक तरीका यह है कि आप लोग जो नॉन कॉमन है उनको अभी पढ़ लीजिए, जैसे कास्टिंग फॉर्मिंग पढ़ ली आपने, ठीक है, ठीक है, कास्टिंग फॉर्मिंग पढ़ ली, मेट्रोलॉजी आपकी आरआरबी के लिए पढ़ ली, इंडस्ट्रियल आरआरबी के लिए पढ़ लिया। तो ये नॉन कॉमन टॉपिक पहले निपटा लीजिए। अब जो आपकी आखिर तक प्रिपरेशन चलेगी वो लगभग कॉमन हो जाएगी। यू कैन एडजस्ट द सिलेबस अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। लेकिन याद रखना दोनों के सिलेबस चार्ट आपके सामने होने चाहिए, और उनके नीचे जो कंप्लीट है उनके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए कि हाँ मेरा ये टॉपिक दोनों में कवर हो गया। याद रखना दोनों में ही कुछ भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। लेकिन अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, उसे मैंने सबसे आखिर के लिए बचाया हुआ था बच्चों। अगर मैं अप्लाइड थर्मो की बात करूं,
ATD। तो ये याद रखना, ये SSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और SSC, ठीक है। RRB के लिए इतना नहीं है बच्चों, RRB से बॉयलर के क्वेश्चन नहीं आते, RRB में कंप्रेसर के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। लेकिन बाकी सब में बच्चों अगर SSC की बात करूं तो वहां पे अमेजिंगली लाइन से 30-30 क्वेश्चन भी बॉयलर के आ जाते हैं बच्चों। तो ये टॉपिक आपको पहले निपटा लेने चाहिए मेरे हिसाब से आज की डेट में, क्योंकि दोनों की नोटिफिकेशन अभी तक आउट नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होंगे तो मन में एक हड़बड़ाहट आ जाती है, एक डर आ जाता है स्टूडेंट के कि RRB का आ गया तो मैं पहले RRB का निपटा, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी है, बट प्रिफरेबल यही है कि पहले जो कॉमन टॉपिक है उन्हें कर लिया जाए। लेकिन आपको यहां पर जरूरी होगा देखना कि एग्जाम डेट क्या है। जैसे अभी बच्चे आपके पास लोड कम है तो अभी आप लोग बच्चे 2 सब्जेक्ट चलाइए, एक RRB का, एक SSC का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने RRB के लिए पकड़ लिया है बच्चों कास्टिंग, तो SSC के लिए पकड़ लिया है कास्टिंग, लेकिन RRB के लिए आप मेट्रोलॉजी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको जल्द से जल्द कवर करना है पोर्शन। उसके बाद ये कॉमन है, ये कॉमन फिर किसी हद तक आप लोग एक दूसरे को कवर कर लें, ठीक है। तो बहुत समझदारी से, बहुत ईमानदारी से अपने साथ जो है बच्चों आपको चलना होगा, प्रिपरेशन अच्छे से लेके चलनी हो, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही डिस्कस किया मैंने कि कैसे आप लोगों को ये प्रिपरेशन करनी है, कैसे इनमें आगे बढ़ना है। फॉर्म जल्दी दोनों के बाहर आ जाएंगे बच्चों। और अगर अभी तक आप मेक इट इजी के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मेक इट इजी के साथ जुड़िए, ठीक है। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए मेक इट इजी मैकेनिकल, जहां पे SSC के लिए अलग कोर्स है, RRB के लिए अलग कोर्स है बच्चों, ठीक है। उन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और हम लोगों को यह भी देखना पड़ेगा किस तरीके से इन दोनों को मैनेज करके चलना, ठीक है। तो चलिए बच्चों अभी इतना ही। मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड और वीडियोस लेकर आऊंगा। बस आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी ऐप डाउनलोड करनी है मेक इट इजी मैकेनिकल। थैंक यू वेरी मच।